आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, यूपी के बरेली शरीफ का ये वाक़या जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आपने कभी इस तरीके का वाक़या कभी नहीं सुना होगा और नहीं कभी आपने अपनी नज़रों से कभी इस तरीके का वाक़या देखा होगा। बात दरअसल ये है कि बरेली शरीफ में एक मुसलमान लड़की की वफ़ात हो जाती है। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो उसे नमाज जनाजा पढ़ाए बग़ैर उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। जब उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है और उसको नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि बरेली शरीफ जहाँ एक बड़ा मरकज़ है अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वालों का, वहाँ से फ़तवा जारी होता है। वहाँ से फ़तवा जारी होता है कि इस लड़की की नमाज जनाजा कोई भी इमाम, कोई भी आलिम, कोई भी हाफिज़, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मुअज़्ज़िन नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। और ऐसा ही हुआ कि बिना नमाज जनाजा के उस लड़की को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। और तमाम लोगों ने, तमाम इमामों ने, तमाम उस्ताज़ों ने, तमाम मुफ्तियों ने इस पर अमल किया और उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। और क्यों नमाज जनाजा नहीं हुई, नमाज जनाजा पढ़ाने से क्यों इनकार किया गया, क्यों बरेली शरीफ से फ़तवा जारी किया गया कि इस लड़की की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाए। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई। पूरी तफसील इस वीडियो में दिखाई जा रही है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। आखिर में मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूँगा। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। गाड़ी देने के लिए कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया
मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है, लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर, ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं, वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है, लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तब हमने ये वजह तो साफ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी, उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसको एक घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए तो उसके बाद ये मामला कानून शरअ जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरअ से वाकिफ़ करा दिया है, अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है। फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहाँ ही मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग उसको जी घर के लोग थे, उसके अलावा को दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी, इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी, इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल। आज तक मैंने तो नहीं सुना क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के। आप वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बरेली शरीफ की ये लड़की पहले मुसलमान थी, लेकिन वो कुछ दिन के बाद अपना धर्म छोड़कर वो गैर मुस्लिम से शादी कर ली थी और उसकी वफ़ात जो हुई है, उसका इंतकाल जो हुआ है वो मुर्तद होने के बाद हुआ है इंतकाल उसका। इसलिए बरेली शरीफ से ये फतवा जारी किया गया कि मुर्तद की नमाज जनाजा नहीं होती है। जो मुसलमान की हालत में, जो ईमान की हालत में मरा हो, उसकी नमाज जनाजा होती है। इसलिए फतवा जारी किया गया कि आप नमाज जनाजा ना पढ़ें और इसीलिए उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई। इस वाक़े को सुनकर हमें सबक हासिल करनी चाहिए और यके बाद दिगरे हम देखते हैं कि बरेली शरीफ से ही जहाँ इल्म का ख़जाना है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में आलिम, मुफ्ती और हुफ़ाज़ किराम वहाँ से निकलते हैं और वहीं से ये वाक़या पेश आता है। आए दिन आप देखते हैं कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम से शादी कर लेती है और ये वाक़या बहुत ही ज़ोर शोर से ख़ास तौर से बरेली शरीफ में पाया जा रहा है और बहुत सारे इलाके में, यूपी के अक्सर इलाक़ों में पाया जाता है, लेकिन बरेली शरीफ में कुछ ज़्यादा ही लड़कियां, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही है। तो हमें अपने घर को दीनी माहौल बनाना चाहिए। जब तक हमारा घर दीनी माहौल नहीं होगा, हमारी जो लड़कियां हैं, मुस्लिम कौम की जो बेटियां हैं, जब तक वो दीनी माहौल में रहना सहना नहीं सीखेगी, जब तक वो अल्लाह व रसूल की सदाएं उनके कानों में नहीं गूंजेगी, तब तक वो मुसलमान जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उस तरीक़े से वो ज़िंदगी नहीं गुजारेगी और वो गैर मुस्लिमों के साथ जाकर अपने ईमान को क्या करती है, ख़त्म कर देती है और दुनिया में ही उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। तो हमें चाहिए कि अपने घर को संवारे, अपने घर को
اچھا ماحول بنائے، دینی ماحول بنائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دے ان کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دے اس کو بتائے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ آپ ان کو تعلیم دیں گے اور اپنی بچیوں پر فوکس کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے، تو انشاءاللہ یہ جو مرتد کا آج کل یہ چلا ہوا ہے، اس سے آپ کی لڑکیاں اور مسلم قوم کی لڑکیاں بچے گی۔ آپ حضرات اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ضرور کمنٹس کر کے بتائیں۔